हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज तो आपको पता ही है कि आज आपकी कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए टॉपिक है, आपको दिख रहा है फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट, यानी कि ये जो आज हम क्लास करने वाले हैं इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये तो आपको फाइनली करने ही हैं एनसीईआरटी के साथ में, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल होगा। तो भाई अब जो हम कर रहे हैं इसमें क्या करने वाले हैं हम कि चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है बच्चों वो लिया है हमने इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में दो टाइप के थे, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है मेरा 1 to 30, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन इंडेफिनिट के हैं। आफ्टर दैट 31 to 44 जो है हमारे डेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन के मेरे 44 क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब टर्म 2 के पेपर में आपको इंटीग्रेशन में सक्सेस के लिए 44 सीढ़ियां तय करनी है, ठीक है भाई। तो अब एकदम डायरेक्ट तो 44 पे नहीं पहुंचेंगे, पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे ऐसे करके हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंटीग्रेशन का वो है हमारा 1/cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी। ये देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। पहला ये आया, इसी के साथ साथ दूसरा क्या आ सकता है, यहाँ पे साइन आ सकता है। तीसरा cos x माइनस ए साइन x माइनस बी, और चौथा क्वेश्चन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। 4 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये जो 4 टाइप है ये स्पेशल टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे बताया है करना। अच्छा एक बात और भाई, देखिए इंटीग्रेशन की जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है गाइस, हर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से हो चाहे वो प्रैक्टिस पेपर से हो टर्म 2 के लिए, वो पहले वाली वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी जो प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आई मीन अगर आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है ना, तो आप उनको जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। ओके, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, सारी वीडियोस निकल के आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको साइन ए माइनस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कोई इशू थोड़ी ना है, जितना डिवाइड किया उतने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये a माइनस बी है मेरा, इसको मैं क्या लिख दूं भाई, इसको मैं कर देती हूँ साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दीजिएगा, यही आ जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा है क्या कि भाई ये साइन क्यों करा है, कॉस क्यों नहीं करा है। देखिए जब मैं आगे करूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साइन से मल्टीप्लाई करनी है या कॉस से। अगर आपने यहाँ पे कॉस से भी कर दी तो आपको यहीं आगे थोड़ा रियलाइज हो जाएगा कि नहीं भाई कॉस से काम नहीं चलने का, यहाँ तो साइन ही करना पड़ेगा, तब आप कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला। और एक बात और, इंटीग्रेशन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लर्न होने हैं। तो हाउ यू कैन लर्न ऑल द फॉर्मूले बाय ट्रिक्स, उस वाली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन मतलब उस वाली वीडियो के लिंक भी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मीन्स जो जो आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा वो सारा मटेरियल इसके डिस्क्रिप्शन में है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये होता है ना फॉर्मूला, अपॉन में कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और यहाँ पर dx। तो ये मिला मुझे 1 साइन ए माइनस बी। क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में जब a की टर्म होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस अपॉन दिस कीजिएगा, cos x माइनस ए cos x माइनस ए कट गया, तो क्या मिलेगा आपके पास में साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, फिर बीच में माइनस का साइन, दिस अपॉन दिस cos x माइनस बी cos x माइनस बी गया, तो साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस ए। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे cos लिख देती तो फॉर्मूला क्या लगता, cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस साइन a साइन b, डिवाइड करना जरा, यहाँ तो 1 आ जाता, 1 का इंटीग्रेशन तो मैं कर लेती इजीली, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ आ जाता साइन अपॉन कॉस, यानी कि 10x माइनस ए इंटू 10x माइनस बी। भैया अगर मुझे 1 मतलब मुझे इंटू में 10x और 10y का डेरिवेटिव पता है, मतलब 10x माइनस ए और 10x माइनस बी का, वो तो मैं यही नहीं कर देती। 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec x माइनस ए,
sec x माइनस बी। जब हम यहाँ नहीं कर पाए तो हम यहाँ कैसे कर पाएंगे, नहीं ना। तो आपको यही पता चल जाएगा कि भाई साइन से मल्टीप्लाई करनी है या कॉस से। कहने का मतलब बच्चा कि या तो यहाँ पे tan आ जाए सॉल्व होके या cot आ जाए, क्योंकि मुझे tan का भी फॉर्मूला पता है और मुझे cot का भी पता है, या sec आ जाए सिंपल या cosec आ जाए। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस बी और ये भाई tan x माइनस ए dx। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा log ऑफ sec x माइनस बी माइनस log ऑफ sec x माइनस ए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि log a अपॉन डी लिख दीजिएगा। ओके गाइस, तो देखिए ये इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन, यानी कि हमने 44 में से पहली सीढ़ी तय कर ली है। तो चलिए क्या करते हैं, सफर शुरुआत करते हैं सफर की दूसरी सीढ़ी के साथ में। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 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 सही पहचाना कि इसमें तो cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए इसमें भी मुझे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी या नहीं, यहाँ पे लग गया फॉर्मूला। ऐसे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लेंगे ना तो आधा इंटीग्रेशन तो ऐसे हो जाता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना, लेकिन आपको पता तो हो कि क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे इसमें cos 2x का फॉर्मूला, यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। क्या फायदा हुआ इसका, 1 से 1 उड़ाओ, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा और ऊपर है गया मेरा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब क्या किया जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी, और भाई यहाँ पर आ गया मेरा a माइनस बी अपॉन cos x माइनस cos अल्फा एंड हियर dx। कर दिस, देखिए कितना सिंपल सा मिल गया मुझे, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं, cos अल्फा है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा यानी कि x और प्लस के c। तो ये इसका आंसर हुआ है ना। तो क्या जरूरत पड़ी भाई, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे ना आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर देखिएगा गाइस। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या लग रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो पीछे नहीं छोड़ दी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जब तक मैथ्स रहेगा आप लोग के पास। ऐसा करते हैं sin 3x sin 2x, बड़े वाले एंगल को पहले लिख देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या लग रहा है आपको कि भाई ये sin x इंटू साइन वाई है, किस चीज की कमी लग रही है, 2 की। लो भाई कमी पूरी कर दी। लेकिन मैथ्स में ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब यहां से यहां तक देखिएगा किस चीज का फॉर्मूला लग सकता है, 2 sin a इंटू साइन बी का। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिएगा सिर्फ इसमें क्या पहचानना हुआ आपको कि इंटीग्रेशन तो चलिए है इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले क्या करना है गाइस, आपको करना है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको पता होगा कि 2 sin x sin y का फॉर्मूला होता है कुछ, वो ये होता है। ये लग गया ठीक। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मिला मुझे cos x माइनस के cos 5x और इनटू में मेरा रह गया sin x। अब sin x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं अंदर, तो 1/2 दैट इज sin x cos x माइनस cos 5x इंटू साइन x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगेन sin x cos x है, तो आप फिर देखो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे कर सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि देखिए 2 cos a sin का फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos a sin b का फॉर्मूला। सबसे पहला अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ मैं यहाँ से शुरू किया है और अभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रही हूँ। तो ये हुआ। और एक बात और, ब्रैकेट बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा गाइस। जैसे ये एक ब्रैकेट है, तो मतलब ऐसे ही नहीं कि क्या करेंगे आप, मुझे पता है आप 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और भाई इस 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भूल जाएंगे। देखो इसने क्या बिगाड़ा है भाई आप लोग का, 1/2 तो सब पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो सबके साथ में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ब्रैकेट का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। 2 sin x cos x क्या हो जाता है, फॉर्मूला याद है,
यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, माइनस 1/4 2 cos A sin B का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला, यहाँ पे भी अभी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं आप, तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, और यहाँ पर हो गया मेरा dx 1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 2x, और जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, पुट करने वाला नहीं बता रखा है, देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस आप सब। माइनस के 1/4 sin 6x माइनस के sin 4x dx, तो ये हो गया भाई माइनस के 1/8 cos 2x माइनस के 1/4 sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 6x और x का मल्टीपल अपॉन में, माइनस और माइनस प्लस, तो 1/4 sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस के cos 4x अपॉन 4 प्लस के c। इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए हम 3 सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सीढ़ी पर चलते हैं। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन रियली में बहुत पसंद है। कॉट आते क्या आता है दिमाग में, क्या आना चाहिए एक्चुअली दिमाग में कॉट आते ही, कि क्यों ना इसको मैं कॉस और साइन में चेंज कर दूं। कुछ फॉर्मूला तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, अगर फॉर्मूला बनता तो आप फॉर्मूला लगा के अपना सॉल्व कर देते, बट नहीं, साइन एक्स आपका न्यूमरेटर में पहुंचेगा और नीचे रह जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां से इस सवाल की ट्रिक शुरू होती है, जिसको याद रहेगा वो कर पाएगा। ठीक, अब देखिएगा कैसे करना है बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 से डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चंस देखिए जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसका नाम भी देखिए इसलिए लिखा है फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट। ये आपने करने ही है क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से गाइस। तो अब इस 2 sin x को कैसे लिख सकते हैं आप, sin x प्लस sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। एक क्वेश्चन और बन सकता था इसमें 1/1 प्लस 10x। तो देखिए एक क्वेश्चन एक कर रहे हैं, 2 की तैयारी कर रहे हैं आप साथ साथ। अब क्या करना है, sin x प्लस cos x कर लीजिएगा, और sin x ऑलरेडी है, माइनस के cos x कर लेते हैं। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया है, अभी तक मैं सिर्फ अपना जोड़ घटा गुना भागी करे जा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बस यहाँ लगाई, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पे लगा। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, क्या मिलने वाला है बच्चों 1, और दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। सही है, मेरे ख्याल से 1 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस, ये इंटीग्रेशन मिल गया मुझे 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। अब इस इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको पुट कर दूं t, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है देखें। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को I1 मान लेती हूँ, तो I1 ये हो गया मेरा 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। पुट कर लीजिएगा sin x प्लस cos x को t, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस के sin x dx इज इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू माइनस के dt। ये रहा, यानी कि ये है हमारी एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ऐसा फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करना है कि जब आप उसका डेरिवेटिव लें तो आपको फंक्शन वो डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में दिख जाए, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो अब मेरा I1 क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन दिस इज व्हाट t, 1/2 है ही बाहर, तो कितना आएगा इसका, माइनस के 1/2 log t, तो माइनस के 1/2 log t। ओके, जगह थोड़ी कम रह गई है, तो I1 विल बी माइनस के 1/2 log t, log t की वैल्यू रख लीजिएगा, ये रहा। तो यहाँ पर I1 को सॉल्व कर लिया, I1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखिए, तो एनसीईआरटी में कैरी होना इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, वो तो करनी ही है आप लोगों को। देखिए बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स दिस। ओके, तो इस ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बता रखा है, तो डिनोमिनेटर का कुछ फायदा नहीं है पुट करने का, लेकिन जो साइन के साथ एंगल है यदि आप इसको रख दो टी, तो देखिएगा फायदा होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। पुट टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इज टी, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स का ये एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर जो x होता है उसका डेरिवेटिव यानी कि 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो कितना मिल गया, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, 4 भी है यहाँ पर, dx इज इक्वल टू dt। इस 4 को उधर कर दीजिएगा, तो dt अपॉन 4। देखना ये टर्म दिख गई क्या, यस ये थी। तो इसका मतलब जो इंटीग्रैंड है वो किस में बदल जाएगा, इस पूरे की जगह तो आ जाएगा dt अपॉन 4, तो dt अपॉन 4। और भाई साइन टेन इनवर्स, इसकी जगह हमने t माना है, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, साइन t। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 और साइन t का इंटीग्रेशन cos t और वॉट प्लस के c, t की वैल्यू ये रख लीजिएगा। तो देखिए हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। तो इसमें अगर आप नीचे डिनोमिनेटर को t पुट करो तो ये ऊपर डेरिवेटिव में नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं ना। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर याद हो तो कैसे करना है इसमें, e रेज़ टू पावर x टेक कॉमन, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर तो था ही नहीं, तो 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर माइनस x, यहाँ से e की पावर x कॉमन लीजिए, e की पावर x प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा, e की पावर माइनस x एंड dx। ये सवाल की ट्रिक थी, ठीक, ट्रिक होती देखिए सवाल कितनी जल्दी हो गया। अब क्या पुट करें, जो डिनोमिनेटर है उसको टी पुट करके देख लो, कर लेते हैं। e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये ना देखिए, ये आपको मिल गया यहाँ पर। तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा dt एंड व्हाट इज दिस इज t। तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t मीन्स log ऑफ mod t प्लस t, t की वैल्यू रख देते हैं अब इस क्वेश्चन में। ओके गाइस, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिख ही रहा है कि इंटीग्रेशन लगाइएगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t का अंडर रूट टाइप वाला, ठीक। तो ये 1 माइनस, मैं ऐसे लिख लेती हूँ उसको, बनाइएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस की 4x, एक्स का कोफिशिएंट है 4, 4 का आप कीजिएगा आधा, तो ये हो गया 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड करना है, 4 ही सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर dx। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये जो 3 टर्म्स हैं ये तो बना देगी परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस विल बी व्हाट, प्लस। तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल फॉर्मूला दिख रहा होगा कौन सा लगने वाला है, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 5 को आप क्या लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट एंड dx। तो फॉर्मूला आई थिंक क्लियर हो गया, कौन से वाला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 है ना, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स व्हाट, x अपॉन ए। ठीक है गाइस, तो ये आपका फॉर्मूला लगा लीजिएगा डायरेक्ट, a की जगह रूट 5 और x की बजाय आ जाएगा x प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स के साथ में है आपका, मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को t मानती तो फिर भी ये बचा रह जाएगा। अगर मैं इस पूरे को t मान दूं तो देखिए जरा कुछ हो रहा है या नहीं। लेट अस पुट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज t। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिएगा, क्या होने वाला है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए कितना मिला मुझे, x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट dx, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर dt अपॉन 2। ये रहा आपका। तो इंटीग्रैंड में क्या चेंज हो गया देखिएगा, x अपॉन ये सारा का सारा तो dt अपॉन 2 में चला गया,
और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, टी से, तो टी डी टी अपॉन टू, तो दैट इज 1/2 और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस का सी। तो ये आपका क्वेश्चन, टी की वैल्यू रख देंगे आप, टी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। देखिए भाई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, तो 1 को मैं क्या लिख दूं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपके पास में। चलिए अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, 1 की वैल्यू लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला। देखिए अगेन ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रही हूँ यहाँ पर। अब क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना मिलने वाला है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी हो सकता है। ओके, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस की कॉस एक्स, माइनस ऑलरेडी है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस के व्हाट सी। और अगर आप इसको cos x माइनस साइन एक्स करते हैं, ठीक है, तो ये आंसर पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी भाई, cos x माइनस साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन प्लस के साइन एक्स और माइनस माइनस साइन का प्लस cos x, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है। देखिए बेटा 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक। अब अगर आपको लग रहा है मैं 1 को चेंज कर दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो देखते हैं उससे शायद ये सवाल नहीं हो पाएगा, बिकॉज नीचे है कॉस क्यूब साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब। देख लेते हैं एक बार, ये वाली टर्म तो ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस एंड कॉस स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट के क्या आएगा, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, उससे भी होने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, देखते हैं करते हैं दोनों ही। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा गाइस, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पर dx। अब एक साइन से एक साइन उड़ाइएगा, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस एक्स और 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी गया यहाँ से, तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ये मेरा dx। तो इंटीग्रेशन किस किस का होने वाला है, tan x और ये 1 sec स्क्वायर एक्स dx प्लस ये क्या है यहाँ पर 1/sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका तो हो जाएगा, इसको अगर मैं tan x को t पुट करती हूँ इसमें, ठीक, फर्स्ट वाले को पुट tan x इज t, तो क्या मिलने वाला है sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये रहा sec स्क्वायर x dx dt, तो इसका मतलब लेट ये I1 है मेरा, तो tan x की बजाय हम रखते हैं t, sec स्क्वायर x dx की बजाय dt, तो आंसर इज व्हाट t स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर x अपॉन 2। अब आते हैं हम I2 पर, 1/sin x cos x है, ठीक। तो या तो आप इसको ऐसे कीजिएगा, 1 को इसी में, मतलब जो ये मेरा I2 है, 1 को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या तो ऐसे कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 sin x, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/sin 2x और 1/sin 2x का मतलब कोसेक 2x, और कोसेक का हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज 1 की वैल्यू लिख लेते हैं, नीचे का हो गया। अब डिवाइड करना जरा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक साइन से साइन उड़ा दीजिएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस एक कॉस से एक कॉस उड़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा cot x। और देखिए tan x का इंटीग्रेशन भी मुझे पता है, cot x का इंटीग्रेशन भी मुझे पता है, तो हो गए दोनों से फॉर्मूले से। तो I1 की वैल्यू ये आ गई और I2 यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करके हम लिख देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन जो है यूनिक नहीं होता है ना, इंटीग्रेशन मतलब एक
आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो लास्ट लाइन तो वही आने वाली है अगर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो ये 2 और ये हो गया मेरा 1/sin2x, और sin2x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x। और भाई कोसेक का फॉर्मूला मुझे पता है, लोग कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक, और x का कोफिशिएंट 2 अपॉन में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो देखिए इसी क्वेश्चन के 2 तरीके हो गए करने के। अब इस पूरे क्वेश्चन का एक अलग तरीका बताती हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन का थर्ड तरीका, थर्ड वे क्या हो सकता है, और लिख देते हैं। ये जो साइन है इसके अपोन में मैं cos x कर देती हूँ। अपोन में क्या है तो इंटू में भी करना पड़ेगा, तो cos 4 कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। साइन अपॉन cos क्या मिल गया 10x, cos स्क्वायर सॉरी cos की पावर 4 है तो 1/cos की पावर 4 यानी कि sec की पावर 4 हो गया। ये और इजी लग रहा होगा आई थिंक, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा ना कि cos क्यूब है तो cos ऊपर जाके cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर आने वाला है। sec स्क्वायर आ रहा है तो sec स्क्वायर डिलीट कब होगा, जब सवाल में मुझे 10x दिख जाए, ताकि मैं 10x को t रख दूं और sec स्क्वायर मेरा जो है dt में पहुंच जाए। अब यहाँ पर एक sec स्क्वायर x फालतू आ रहा है तो बिल्कुल घबराने का नहीं, इस sec स्क्वायर को कर दीजिएगा व्हाट 10 स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पर मिल गया मुझे sec स्क्वायर x dx एंड दैट इज व्हाट 10x। अब पुट कर दीजिएगा गाइस व्हाट 10x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव कीजिएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये इजी लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा भाई t स्क्वायर प्लस 1/t एंड dt। तो क्या मिलने वाला है t प्लस 1/t dt। t की वैल्यू रख दीजिए, मतलब t का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ लॉग t प्लस c, t की वैल्यू रखिए। तो ये इजी रहा ना। तो जो सा भी माइंड में एकदम आता है, जो भी स्ट्राइक करता है दिमाग में, है ना, वही तरीका आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन इसमें आपको ये थोड़ी सी चीज़ ये लर्न करनी पड़ेगी। और देखिए लर्न भी नहीं भाई, 1/cos क्यूब है तो cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर आने वाला है, तो sec स्क्वायर आने वाला है, इसका मतलब मुझे 10 चाहिए कहीं ना कहीं। और आप तो माहिर ही हैं, अगर साइन और cos है तो हम 10 को कैसे ला सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो डू इट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स cos, ये तो एकदम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स है तो यहाँ पे भी साइन बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो साइन बनाने की कोशिश करने का मतलब क्या है, आप इस cos को लिख लीजिएगा साइन की फॉर्म में। अब यहाँ पे आंसर तो आ सकते हैं, वाई, क्योंकि साइन 90 प्लस एक्स भी cos थीटा होता है और साइन π/2 माइनस एक्स भी, तो यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकती हूँ, तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं, ठीक। साइन इनवर्स से साइन उड़ाइएगा तो क्या मिला मुझे, सिर्फ π/2 प्लस एक्स dx, π/2 को बाहर 1 का इंटीग्रेशन प्लस x का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो π/2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वॉट c, आ गया इसका आंसर, है ना। चलिए यहाँ पे आइएगा, देखिए 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर आते ही क्या सोचने लग गए, यस sec स्क्वायर कर देते हैं इसको, और यहाँ पर है मेरा 10। अब जो एंगल के साथ होता है हम उसको टी पुट करके देख लेते हैं कि क्या पता हमारा ये वाला dt में बन जाएगा, डेफिनेटली बात है। तो आप पुट कीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, x e की पावर x को t रखिएगा, डेरिवेटिव कीजिए x e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1, और यहाँ पर मिल गया मुझे dx दैट इज वॉट dt। टेक e रेज़ टू पावर x कॉमन, तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। देखिए आ गया भाई, तो e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx की वैल्यू dt। तो इंटीग्रेंड किस में चेंज हो जाएगा, इसकी जगह t sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t प्लस के c, t की वैल्यू रख लीजिएगा, है ना गाइस। अच्छा सा क्वेश्चन। अगेन 10 साइन और cos में आ रहा है, तो अंडर रूट 10x है, तो इसका मतलब यदि मैं 10x को इसमें t रख रही हूँ, दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर 10x है तो 10x को ही t रखना है। अब जब 10x को आप t रखेंगे तो मुझे चाहिए डेरिवेटिव में व्हाट sec स्क्वायर। दिख रहा है नहीं sec स्क्वायर, दिख तो नहीं रहा पर हम दिखा देते हैं, कैसे कर दें, चलिए लिख लीजिएगा इसको अंडर रूट 10x
यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इनटू में कॉस एक्स, ऑलरेडी एक कॉस है तो कॉस स्क्वायर कर देते हैं। अब रूट 10x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, अपॉन ये हो गया मेरा व्हाट 10x, डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मिल गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ऊपर अंडर रूट है नीचे पावर 1 है तो अंडर रूट 10x आ गया। ठीक, अब पुट कर देते हैं, तो पुट 10x इज व्हाट t, डेरिवेटिव कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज व्हाट dt। देखिए ये रहा, सारा क्वेश्चन dt में पहुंच गया, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू dt अपॉन 10x की वैल्यू रूट t, तो 1 अपॉन रूट t यानी कि t की पावर माइनस हाफ, तो इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर विल बी 2 रूट 10x प्लस के c, है ना। तो देखिए एकदम 10x के आते मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, तो सेक स्क्वायर का मतलब कॉस तो है, कॉस की मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, कितना इजी सा। देखिए बेटा ये कितना बढ़िया सवाल है। अच्छा अंडर रूट में भी है, कोई बात नहीं, अंडर रूट में भी है तब भी इजी है। कॉस एक्स नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्या पुट करें कि कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाए, यानी कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, आपने ये चेक करना है, साइन एक्स का, ये रहा साइन एक्स, साइन एक्स के साथ में मल्टीप्लाई प्लस में कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं इसको पुट कर लूँ, 1 प्लस साइन एक्स को टी रख देती हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट डी टी, देखिए ना, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में आ गया, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का टी अंडर रूट टी, 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी प्लस के सी। ये क्लियर है ना मैं कैसे लिख रही हूँ, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि ये पता है आपको। तो t की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो दैट इज t की पावर हाफ अपॉन हाफ, और ये आ गया ये, ठीक है। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक। इसमें भी भाई थोड़ी सी ट्रिक लग रही है, वो क्या लग रही है, ये आपका साइन क्यूब एक्स है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा जरा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है तो इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से साइन एक्स कॉमन लीजिएगा, बताऊंगी क्यों कर रहे हैं ये सब हम, साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स है नहीं कॉमन, नो इश्यूज, कॉस अल्फा प्लस, जब मैं यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले रही हूँ तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब व्हाट कॉट एक्स, और ये मेरा साइन अल्फा। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 1 अपॉन व्हाट इज दिस, साइन की पावर 4x। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो मैथ्स में इतनी सारी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, देखिए इसको लर्न नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन को देखते आपको एकदम समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करना है इस क्वेश्चन में, है ना। इसीलिए तो भाई इसका नाम है फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट, यानी कि फाइनली ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। साइन की पावर 4 अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या मिल गया ये मुझे, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मिल गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मिल गया भाई कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉट एक्स। अब हो गया क्लियर, कोसेक स्क्वायर डीएक्स को कोशिश करो ये dt में पहुंच जाए। अब ये dt में कब पहुंचेगा, ये dt किसका डेरिवेटिव होता है, कॉट एक्स का, देखना कॉट एक्स है क्या, ये रहा, और ये कांस्टेंट है, कभी इन्हें देख के घबरा जाओ कि यहाँ पे तो कॉस भी है यहाँ पे तो साइन भी है, नहीं नहीं बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। आप इसमें पुट कीजिएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स इज टी, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फा है प्रोडक्ट में, और कॉट एक्स का हो गया मेरा व्हाट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मुझे चाहिए कोसेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, तो क्या हो गई, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर डी एक्स डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन साइन अल्फा, ये रहा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी टी अपॉन साइन अल्फा, तो इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन, इसकी जगह आपने क्या लिखा है टी अंडर रूट टी, और ये साइन अल्फा,
साइन अल्फा को बाहर निकाल देते हैं माइनस के, तो माइनस के 1 अपॉन साइन अल्फा विल बी व्हाट, कोसेक अल्फा माइनस का और 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, तो माइनस के 2 कोसेक अल्फा रूट टी प्लस टी, और टी की वैल्यू रख दीजिएगा, तो टी की वैल्यू हमारी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, है ना। बहुत अच्छा सवाल, मेरा तो फेवरेट है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन, ओके। बस छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला ओपन कीजिएगा एंड सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ये एक स्पेशल टाइप है ना। स्पेशल टाइप मतलब कि अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आता है x की पावर 1 अपॉन n और x की पावर 1 अपॉन n टाइप वाला, तो हमें क्या करना होता है, जो m और n है ना उनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ व्हाट, 2 and 3 इज व्हाट 6 है, तो अब आप इसमें पुट कर दीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू टी की पावर 6। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल एब्सर्ड सा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्या है, ये तो इसका तो ये तो रीजनेबल भी नहीं है। बिल्कुल रीजनेबल है, बताएंगे अभी, क्योंकि देखिए पावर्स में सॉल्व करना इज नॉट ए वेरी इजी डील एक्चुअली, है ना। तो ये पावर, सॉरी नॉट पावर, फ्रैक्शंस में, तो अगर पावर फ्रैक्शंस में होती हैं तो हम अगर उनको इंटीजर में चेंज कर ले, तो इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे, एलसीएम 2 3 6, तो यहाँ पे टी मतलब 6 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 की, समझ रहे हैं, तो उस वो वाला फंडा इसमें इस्तेमाल हुआ है। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है, अगर ये वाली टाइप है स्पेशल टाइप, यानी कि अब जब x की पावर x इज इक्वल टू टी की पावर 6 करेंगे तो dx विल बी 6t रेज़ टू पावर 5 dt, तो देयरफॉर इंटीग्रैंड चेंज कीजिए, dx को लिख लीजिएगा 6t की पावर 5 dt अपॉन x की पावर हाफ, तो t की पावर 6 की पावर हाफ यानी कि t क्यूब, x की पावर 1 अपॉन 3 मतलब t की पावर 6 की पावर 1 अपॉन 3 यानी कि t स्क्वायर। चलिए 6 को बाहर निकाल देते हैं, t रेज़ टू पावर 5 और ये हो गया t स्क्वायर दैट इज t प्लस 1, इसको भी हटा दीजिएगा, तो ये मिला मुझे t क्यूब अपॉन t प्लस 1। कौन से वाले टाइप है ये, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डेफिनेट सी बात है, हम डिवाइड करते हैं। तो t प्लस 1 से t क्यूब को डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल t स्क्वायर, तो t क्यूब प्लस t अपॉन सॉरी t स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस का t, तो माइनस के t किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का t स्क्वायर माइनस का t प्लस प्लस ये गया t, फिर प्लस का 1, तो 1 की मल्टीप्लाई t में और प्लस 1 ये गया माइनस के 1। इसका मतलब आंसर में क्या आने वाला है, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और जो रिमाइंडर बचता है, फिलहाल प्लस लगाते हैं लेकिन मैं माइनस लगा रही हूँ बिकॉज माइनस है, और 1 अपॉन जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें से कोई सी ऐसी टर्म है जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, सबका इंटीग्रेशन पता है, 6 t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3, t का t स्क्वायर अपॉन 2, 1 का t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का लॉग ऑफ t प्लस 1 और प्लस के c। अब क्या करना है भाई, t की वैल्यू रखनी है, तो t की वैल्यू आप क्या रखेंगे इस क्वेश्चन में, t इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1 अपॉन 6, तो जहां भी t है वहां पे x की वैल्यू 1 अपॉन 6 रख दीजिएगा, तो यू विल गेट योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस दिस। अब साइन टू एक्स dx को मैं सोच रही हूँ कि ये इसको मैं dt में भगा दूं भाई। अब साइन टू एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, कॉस टू एक्स के लिए होता है। कॉस टू एक्स मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये है, ये वाली टर्म है, तो ऐसे ही रैंडमली मुझे तो पता है कि मुझे इसको t रखना है, लेकिन आप रैंडमली रख के देखिए ना डिनोमिनेटर को t, क्या पता ऊपर आई जाए जो मुझे चाहिए। a स्क्वायर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कीजिएगा 2 sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना, cos x का स्क्वायर तो 2 cos x और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x और इन सब के अपॉन साथ में dx और इज इक्वल टू dt। व्हाट इज दिस, sin 2x माइनस बाहर b स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस अगेन sin 2x। देखिए हमारा काम बन गया भाई, यहां से sin 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin 2x dx इज इक्वल टू dt, ये रहा।
तो मुझे साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए जस्ट। तो साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इधर पहुंच लेगा डिनोमिनेटर में, और इसकी जगह क्या लिखना है, टी। तो आंसर विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी। और डी टी अपॉन टी मीन्स क्या इंटीग्रेशन होने वाला है भाई, लॉग ऑफ मॉड्यूलस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिएगा। तो देखिए ऐसा लग रहा था कि कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को टी रखा, 2 या 3 तीसरी लाइन में आपको पता चल जाएगा कि जो न्यूमिनेटर में है वो डी टी के से में वैल्यू पुट हो पाएगी इसकी या नहीं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है ये 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो हमारे 3 या 4 नंबर वाले हैं। ठीक, क्या लग रहा है, आइलेट वाला है तो प्रोडक्ट लगने वाला है इसमें, तो है ना। तो यानी कि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा। तो बाई पार्ट्स में हम लगाते हैं आइलेट, याद है ना। अब ये क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं, आइलेट में जो पहले आया हुआ है, यानी कि जैसे कि टी पहले आया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं। मीन्स ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरा सेकंड होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है आइलेट का, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ये आइलेट। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों फंक्शंस लिखे, ये क्या है आपका एक्सपोनेंट, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। इस वाले स्पेलिंग में टी पहले आ रहा है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ये हमारा दूसरा जो बचा है वो सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा बाई पार्ट्स है, यही है ना फॉर्मूले में। अगर मैं इंटीग्रेशन निकालती हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का, लगा लेते हैं। अब ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी कि cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो कर लेते हैं सिंपल, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x, और लीनियर है तो x का जो है अपॉन, x के साथ में क्या है 2 अपॉन में आ जाएगा, माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 2 dx। तो ये हुआ e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos x e रेज़ टू पावर 2x। अगेन आइलेट लगा दे, इसमें भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंट है, तो t पहले पढ़ रहा है, उसका मतलब e रेज़ टू पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव sin x और इसका इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x sin x अपॉन 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 अपॉन 4 cos x e की पावर 2x, माइनस एंड माइनस दैट विल बी प्लस, 2 and 2 1 अपॉन 4, और ये मिल गया sin x e की पावर 2x dx। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें आइलेट लगाऊंगी मैं दोबारा, क्यों, ये देखो ना क्वेश्चन, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो इसका मतलब ये तो i बन गया ना मेरा, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा e की पावर 2x, तो sin x माइनस cos x, एलसीएम में 4 ले रही हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर मिल गया 1 अपॉन 4 i, इसको इधर ले आइएगा तो क्या मिलने वाला है, i माइनस 1 अपॉन 4 i इज इक्वल टू दिस। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 से 4 उड़ा दीजिएगा, तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 3 2 sin x माइनस के cos x। ठीक है गाइज, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, cos x का डेरिवेटिव था यहाँ पर व्हाट, माइनस के sin x, है ना, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि आंसर में 5 आना चाहिए, तो 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, तो ये 5 अपॉन 4 आ जाएगा, 4 से 4 हट जाएगा, ये आपके पास में अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ
2 से 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 18 तक थे इंटीग्रेशन के, ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अभी हम। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि अब जो हमारे 19 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है वो है 3 से लेकर 4 नंबर के, यानी कि या तो 3 नंबर में आने वाले हैं या फिर 4 नंबर में आने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x - 2 / 1 + 2x + 3x स्क्वायर। टाइप दिखी कौन सी वाली है? दिस वन। लग रही है ना कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब जैसे आपको ट्यूटोरियल जो हुआ था इस वाले स्पेशल लेक्चर का, है ना, उसमें बताया था हमने कि आपको इसमें कैसे करना होता है। ठीक, अब उसके अलावा एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ठीक, वो आप डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा करने की। जो भी डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव कीजिएगा। तो क्या होने वाला है, अगर यहाँ अंडर रूट होता तब भी ऐसे करेंगे, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा। तो ये हो गया बेटा व्हाट, 6x + 2। अब आप क्या करें इंटीग्रैंड में, जो ये है ना, ठीक है, यहाँ पे 6x + 2 लिख दीजिएगा। x को 6x + 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 आया, 30x आया, लेकिन मुझे 30x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 5x चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे अपॉन में भी 6 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसमें, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल शॉर्टकट है, बस थोड़ा सा देखिए डेरिवेटिव करना है आपने इसका। तो 6x + 2 हुआ, x की बजाय 6x + 2 लिख दीजिएगा आप, है ना। हाँ जी, तो देखिएगा 5x - 2, आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, 6x + 2 आ गया। ओके, 6x + 2 लिख दीजिएगा यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा 5 ये। इसको सॉल्व करूंगी तो 5x आ गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है, 5 × 2 = 10,